हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वृद्धि संधि के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपको एक दीर्घ संधि और एक गुण संधि के बारे में मैंने बता दिया है। देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है, इसके सूत्र क्या हैं, इसकी परिभाषा, इसकी पहचान क्या होती है और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन वृद्धि संधि। देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि जो है, इसका जो सूत्र है वो है वृद्धि रेच्ची। इसकी परिभाषा देखिए, ए या आ से परे एच। अब एच का जो अर्थ होता है वो है ए ओ आई औ हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। इसी की दूसरी परिभाषा में अपन समझेंगे, ए या आ के बाद ए आई ओ औ री ऋ तथा लृ हो तो दोनों के स्थान मतलब पूर्व रूप और पर रूप स्थान पर क्रमशः आई औ आर तथा आल आदेश होता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, यदि शब्द में 2 मात्राएं दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगी, वृद्धि संधि होती है। अब देखिए जो ये मैंने परिभाषाएं लिखी हैं उसका शॉर्ट रूप में मैंने आपको यहाँ पर सारणी में लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको समझाती हूँ। इससे आपको परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ये है अपना पूर्व रूप और ये है अपना पर रूप। ए या आ का मेल, ये पूर्व रूप में तो क्या आएगा, ए या आ ही आएगा, और जो पर रूप है इसमें जो वर्ण है वो अलग अलग आएंगे। ए या आ का मेल अगर ए आई से होता है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ए या आ का मेल ओ औ से होता है तो बनेगा औ। ए या आ का मेल अगर अपन री या ऋ से करेंगे तो मिलाने पर क्या बनेगा, आर बन जाएगा। ए या आ का मेल अगर लृ से करेंगे तो इनको मिलाने पर क्या बनेगा, आल बनेगा। तो ये हो गए इसके सूत्र, इसकी पहचान और इसकी परिभाषा। अब अपन देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के जो हैं इसमें वृद्धि संधि में जो आते हैं 4 प्रकार के, वो उनके अलग अलग मैंने आपको उदाहरण दिए हुए हैं। तो नंबर 1 पे अपना है यहाँ पर ए आ का मेल अगर ए आई से होगा तो आई बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन। पहले नंबर पे है सदैव। सदैव का जो संधि विच्छेद अपन करेंगे वो होगा क्या, सदा प्लस एव। तो सदा का क्या बन गया, ए, ठीक है, और ए का क्या, एव का क्या निकल रहा है, ए, तो दोनों को मिलाने पर क्या बना, आई। अब यहाँ पर आई दिया हुआ है और इस शब्द में भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ने ये जो संधि विच्छेद की है वो बिल्कुल सही की है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे महेश्वर है। अब इसकी मैंने पहचान बताई थी कि इसमें 2 मात्रा आएंगी, तो देखिए यहाँ पर 2 मात्रा लगी हुई है, इस वाले एग्जाम्पल में भी 2 मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, इसको देख के पता लगा लेंगे कि यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, और उसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे अपन। अगर यहाँ 2 मात्रा है तो इसका मतलब यहाँ पर ए या आएगा पूर्व रूप में, और जो पर रूप है उसमें ए या आई ही आएगा, इसके अलावा और कोई वर्ण नहीं आएगा। तो महेश्वर का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वर्य, इसका आ शेष रह रहा है, इसका आई, तो दोनों को मिलाने पर क्या बना, आई। अब अपना चलेगा सेकंड नंबर पे है ए या आ का मेल ओ या औ से होगा तो औ बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। देखिए यहाँ पर मैंने दिया है जलोघ्य। जलोघ्य का अगर संधि विच्छेद अगर अपन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका जल प्लस ओघ्य। तो जल का ए और ओघ्य का ओ बच रहा है, दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, औ, और यहाँ पर भी औ की मात्रा जो है लगी हुई है, तो ये संधि सही है। अगला है अपना वनौषधि। तो इसका विच्छेद जो अपन करेंगे तो वन प्लस औषधि, तो वन का ए और औ का ओ निकल रहा है तो बराबर क्या बनेगा, औ, तो वनौषधि इसका बन जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है तीसरे नंबर का अपना है ए या आ का मेल अगर री या ऋ से होता है तो आर बनेगा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें आर का उच्चारण अगर आ रहा है तो वहाँ पर समझो वृद्धि संधि होगी। देखिए कैसे, सुखार्थ दिया हुआ है इसमें, तो सुख प्लस रित ये बनेगा इसमें, क्योंकि देखो सुख जो है उसका एब निकल रहा है और री का री निकल रहा है,
ए का मेल अगर री से करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें आर बन जाएगा। तो आर यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें जब उच्चारण करेंगे अपन तो इसमें भी आर की ध्वनि आ रही है। कैसे आ रही है, देखो सुख आर्त, तो इसमें आर निकल रहा है और यहाँ पर भी आर आ रहा है। अब ये आर कब आएगा, जब ए या आ का मेल अगर री या ऋ से होगा तब आर आएगा। तो री का ए या आ का मेल अगर री से करेंगे तो अपन यहाँ पर रित लिखेंगे, ना कि आर्त लिखेंगे। अगर आर्त लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका विच्छेद क्या होगा, सुख प्लस रित। तो इसका ए इसका री बराबर आर। अगला है, सेम है दोनों उदाहरण। वत्सारणम, वत्स प्लस ऋणम। अब आ नहीं लगाएंगे, री की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर ऋणम आ जाएगा। तो वत्स का तो बन गया क्या, ए, और री का क्या बन गया, ऋणम। ठीक है, तो यहाँ पर ए निकल रहा, यहाँ पर री निकला है। तो ए का मेल अगर री से होगा तो बनेगा क्या, आर। तो इसका उच्चारण करके देखो, वत्सारणम, तो आर का उच्चारण इसमें आ रहा है। अगला अपना 4 नंबर पे जो है, ए या आ का मेल ली से होता है तो क्या बनेगा, आल बनेगा। देखो अब इसमें आल की ध्वनि निकलेगी शब्द में, तो ये इसकी पहचान हो जाएगी कि आल जो शब्द निकल रहा है वो भी वृद्धि संधि का ही है। प्राल्यकार, तो इसका विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस लृकार। मैंने यहाँ पर लिखा है ए या आ का मेल लृ से ही होना चाहिए, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, लृकार। तो इसका ए बचा, इसका लृ बचा, तो दोनों को मिलाने पर क्या बना, आल बन गया। अगला एग्जाम्पल अपना जो है, उपाल्यकार, उप प्लस लृकार। उप का ए बचा और लृ का लृ बचा, तो बराबर दोनों को मिलाने पर, यानी ए या आ का मेल अगर लृ से होता है तो क्या बनेगा, आल बनेगा। अगर यहाँ आल आ रहा है तो यहाँ पर भी आल की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब अपनी ये संधि सही है। तो ये अपनी हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मैंने सूत्र बता दिया, परिभाषा, इसकी पहचान क्या है और ये एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।